तो दोस्तों SSCGD 2026 के 9 मई फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जिनका आगे एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड ही आप लोग पढ़कर जाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि असम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस वर्ष जोड़ा गया। बाउल जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री मोइना जो योजना है वो किस राज्य द्वारा चलाया गया था। और चंद्रयान थर्ड से कुछ ऐसे क्वेश्चन आया था जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। संघाई सहयोग संगठन है वो किस देश में वो स्थापित हुआ था या किस साल उसका स्थापना हुआ था। इससे क्वेश्चन आया था। जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 से रिलेटिव क्वेश्चन आया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो किस देश द्वारा वो विकसित किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था आया था कि वो किस अनुच्छेद में है। और जो एक और अनुच्छेद आया था जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के प्रशासन से संबंधित था वो किस अनुच्छेद में है। उसके बाद भाग 9 में आया था कि भाग जो 9 है उसमें क्या है। उसके बाद आया था कि संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति कराते हैं वो किस अनुच्छेद में है। उसके बाद रेशम के कीड़ों के जो पालन होते हैं उसे क्या बोलते हैं। उसके बाद आया था कि विटामिन 1 की कमी से कौन सा रोग होगा। उसके बाद मैथ में आप लोगों को इसी चलते बता रही हूँ। मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन में वो भी आ रहा है तो वहाँ फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे वैसे कुछ नहीं आ रहा है, फार्मूला से ही आ रहा है। जो फार्मूला होता है ना A+B के होल स्क्वायर -A-B के होल स्क्वायर 4AB, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। फार्मूला बेस्ड ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा 2D से क्वेश्चन आ रहे हैं। आयत या फिर समचतुर्भुज से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तभी तो आयत से आया था कि क्षेत्रफल दिया हुआ था जिसमें परिमाप निकालना था। उसके बाद CI और SI से जो कि आसान क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आ रहा है। सभी यदि चारों सब्जेक्ट में देखा जाए तो सबसे अच्छा यदि पहले जो भारी लगता था अब सबसे ज़्यादा और इजी लग रहा है क्या मैथ है। उसके बाद आप कह लीजिएगा रीजनिंग। उसके बाद आप हिंदी में थोड़ा हल्ला मच गया है कि उसमें ये पुलिस से आ रहा है या इंग्लिश वर्ड आ रहा है तो थोड़ा बहुत होगा। लेकिन एग्ज़ाम में जाने पर ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मारने लायक थोड़ा बहुत कोई पढ़ा है ना तो ज़रूर मार देगा। ऐसा नहीं कि देख के एकदम शॉक्ड किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें ऑप्शन ऐसा रहता है ना कि आप ऑप्शन भी ना एलिमिनेट करके जो उसका प्रॉपर आंसर है आप उसको लगा सकते हैं। मतलब आप एक तुक्के लगाएंगे बट सही लगाएंगे क्योंकि उसका ऑप्शन भी थोड़ा मतलब हटा हटा कर लग सकता है। उसके बाद लास्ट में यदि हार्ड बोला जाए तो जीके ही है। यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हार्ड लगेगा ही लगेगा। क्योंकि जीके का कोई अता पता रहता नहीं है कि कहाँ से पूछेगा कहाँ से नहीं। आप पढ़ के जाइएगा पूरा कोने कोने से, वो ऊपर का ही पूछ देता है। तो यही बात है। हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ पहले बहुत हिंदी में था कि विलोम आ रहा है, अनेक शब्दों का एक शब्द आ रहा है, मुहावरा आ रहा है, जो कि अब ऐसा नहीं है। एक गद्यांश आ रहा है, गद्यांश से पास क्वेश्चन आ रहे हैं और इंग्लिश का भी वर्ड डाल रहा है। और ये चोर सिपाही जो कि मैथ में था अब इसमें आ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो इसी में लोग और वो नॉर्मल सा वर्ड नहीं है, थोड़ा बहुत गजब गजब दे दिया है, संविधान टाइप पे दे दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। पता सबको है लेकिन थोड़ा संविधानिक वर्ड जैसा है ना तो आदमी ये हो जा रहा है कि इसमें से कौन होगा। लेकिन थोड़ा ऑप्शन से हटाने लायक है यदि किया जाए तो। मैं तो की हूँ। जिनका जो क्वेश्चन मेरे से छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। देखने के लिए शुक्रिया और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू।